हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने काफ़ी सारे कैपेसिटर के डिस्कशंस करने के बाद काफ़ी सारा नॉलेज गेन कर लिया है भाई। प्रॉब्लम्स भी काफ़ी किए हैं, प्रॉब्लम्स और भी करना है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है भाई। फिलहाल के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इस वाले वीडियो के बाद। दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते सर थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहते हैं, थ्योरी भी आगे बढ़ते रहे, तो अपने क्या कर रहे हैं ना, अभी के लिए अपने करंट पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। करंट होने के बाद मैग्नेटिज्म, ऑब्वियसली करंट में लोग बेसिक सारे करंट के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बाद EMI, फिर AC, इस तरह ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, इस फ्लो में चलेंगे। टारगेट लेके चल रहे हैं कि नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक में पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे भाई। इस दौरान हम लोग जब मौका मिलेगा हम लोग प्रीवियस ईयर्स, मतलब JEE में, नीट में, बोर्ड में, जहाँ पे भी आए हुए जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। पर कंटेंट थियोरी को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि थियोरी रुकना नहीं चाहिए भाई। सिलेबस आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहें और सॉल्विंग भी साइड बाय साइड ना करते रहे, तो क्या होगा, रिविजन भी होता रहेगा पीछे वाली चीज़ों का और पढ़ाई आगे भी बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होता है, तो मोटिवेशन भी रहता है। संग में बहुत सारा टेस्ट भी देना है भाई, ठीक है। अपने एंड पे टेस्ट भी देते रहो। किसी को कुछ भी और कन्फ्यूजन है, कुछ भी और पूछना हो ना, तो आराम से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। विल ट्राई टू आंसर द एज सून एज पॉसिबल। आगे और बात करने के से अच्छा है कि अपने आप क्लास स्टार्ट करते हैं, बात करते रहेंगे, ठीक है। जो भी होगा पूछते रहो। फिलहाल के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक बच्चे का डाउट है। CR सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन ही है एक तरह से, और भी क्वेश्चंस करेंगे तरह तरह के। फिलहाल CR सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। 18 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, 0 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर वन है कि A और B में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, गिवन सब स्विच खुला हुआ है, गिवन व्हेन स्विच इज ओपन। नंबर 2, असल में क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, रादर ऐसे ही दिया हुआ है कि B के रिस्पेक्ट में A का क्या पोटेंशियल है। B के रिस्पेक्ट में A का क्या पोटेंशियल है, एक तरह से मतलब A माइनस V तो करने बोल रहे हैं ना, तो सीधे VA माइनस VB लिख दिए। लेट्स से जब ये स्विच क्लोज हो जाए, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B। ऑब्वियसली जो भी B का होगा वही एक होगा जब स्विच क्लोज हो जाए। तो यही पूछा जाए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B व्हेन S इज क्लोज्ड। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्विच क्लोज होने के बाद इस वाले वायर में स्विच के थ्रू कितना चार्ज पास करेगा। चार्ज पासिंग थ्रू स्विच आफ्टर S इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज होने की काफी देर बाद कितना, मतलब काफी देर में कितना चार्ज यहां से पास कर जाएगा। आगे बात करते हुए, अगर ये एक 0 वोल्ट है एग्जांपल लेते, तो ये भी 0 वोल्ट होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियली स्विच खुला हुआ था ना, तो इनिशियल कंडीशंस को लेकर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। VA माइनस VB निकालना फर्स्ट पार्ट है अपना क्वेश्चन का। तो भैया ये अगर 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, ठीक। अगर ये 0 तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों कि यहां से करंट अगर घुसना चाह रहा है तो भैया यहां पे तो करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज होगा। अगर सर्किट बहुत देर से लगा हुआ है, जब कुछ मेंशन ना हो तो सर्किट काफी देर से लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब पड़े पड़े वो फुल्ली चार्ज हो गया। जब भी कैपेसिटर काफी देर से लगा हुआ है तो पड़े पड़े चार्ज हो चुका है, तो इस वाले ब्रांच में तो चार्ज एंटर करेगा ही नहीं। तो इस वाले ब्रांच में करंट क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। इस वाले ब्रांच में करंट एंटर किया, यहां पर आया, इस तरह फ्लो किया, आगे का रास्ता वापस बंद है, बिकॉज ये पड़े पड़े कैपेसिटी फुल्ली चार्ज होकर रखा होगा। कितना चार्ज होगा उस पर बात करते हैं, बट ये भी फुल्ली चार्ज होगा। तो वायर यहाँ पे आया, करंट यहाँ पे आया, देखा इस वाले वायर में जाते हैं, देखा भैया रास्ता यहाँ पे भी है ही नहीं, खुला पड़ा है सर्किट, तो करंट यहाँ भी एंटर नहीं कर पाया। तो करंट कहीं भी एंटर नहीं कर पाएगा। केस 1 का बात करें तो करंट है ही 0। तो अगर ये 18 वोल्ट है, ये भी 18 रहेगा, ये भी 18 रहेगा। यहाँ पे करंट अगर 0 है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा ही नहीं। I इंटू आर होता है ना, V इक्वल्स टू I इंटू आर। I 0 है मतलब ये भी 18 वोल्ट, ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0, बिकॉज यहाँ पे करंट है ही नहीं, तो 0। तो ये 18, ये 0, 18 माइनस 0 मतलब 18। तो भाई चार्ज कितना है यहाँ पर, फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो दिख रहा है अगर ये 0 है और ये 18 है, तो चार्ज यहाँ पे कितना है, 18 माइनस 0 इंटू 6, मतलब 6 इंटू 18 इज 108, 108 माइक्रोकुलम। बिकॉज माइक्रो था बोल के माइक्रो लिखे, क्यों, क्या होता है CV ना, तो C इंटू V। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 108, ठीक है, माइक्रोकुलम। आगे बात करते हैं, ये अच्छा, ये प्लस क्यों बोले, बिकॉज ऊपर 18 था नीचे 0 था। हायर पोटेंशियल में प्लस, लोअर पोटेंशियल में माइनस। इस वाले पर आते हैं, ये 0 है,
हाँ, ये 18 है, 18 माइनस 0 इंटू 3 क्या होता है 54, 18 थी 54, ऊपर वाले में प्लस 54, नीचे वाले में माइनस 54 है ना। माइक्रोकुलम्ब, माइक्रोकुलम्ब नाम देते हैं चार्जेस को, नाम दे देते हैं Q2, इसका नाम देते हैं Q1 जब स्विच खुला हुआ है। VB का बात कर रहे हैं जब स्विच बंद हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म, सारा डेटा कंप्लीट। इसी को हम लोग गंदा करने वाले हैं, तो यहां तक बढ़िया से देख लो, बिकॉज इसी डायग्राम के ऊपर ही काम करेगा, अलग से डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। देख लेते रहना भाई। स्विच बंद कर दिए, क्या होगा अब, और स्विच बंद करके काफी देर छोड़ दिए सर्किट को, जो होना हो जाए, स्टेडी स्टेट आ जाए, ठीक है। बिकॉज जब कुछ मेंशन ना हो टाइम का तो मतलब स्टेडी स्टेट पर ही बात करना है, राइट। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे अगर ये 18 है, यहां पे भी 18 है, यहां 0 है, करंट ऐसे आएगा, सर्किट बंद है, करंट एंटर करता हुआ इस तरह करता हुआ इधर से करता हुआ ऐसे फ्लो करके निकल जाएगा। समझो भाई, करंट यहां से एंटर किया, ऐसे गया, इधर आया, इधर से इधर होता हुआ इधर से इधर निकल गया, है ना भाई। इधर एंटर नहीं कर पाएगा बिकॉज जब लग गया होगा काफी देर, तो यहां भी फुल्ली चार्ज, यहां भी फुल्ली चार्ज, काफी देर में तो फुल्ली चार्ज हो ही जाता है कैपेसिटर, है कि नहीं। तो फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे 18, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे 6 + 3 9 ohms। तो करंट कितना फ्लो करेगा केस 2 अगर बात करें तो I विल बी 18 माइनस 0/9 मतलब 2 एम्पियर, है कि नहीं। 18 माइनस 0, 6 + 3 9 मतलब 18/9 कितना हो गया भाई 2 एम्पियर। आगे बात करते हैं, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं ना। तो अगर ये 18 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना का ड्रॉप होगा, 6 is resistance, 2 ampere is the current, तो IR is the potential difference। तो कितना होगा 6 2 12, तो 12 वोल्ट यहाँ, तो 12 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप होगा। तो 18 में 12 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, और 6 से यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 6 वोल्ट, और यहाँ पे रहेगा, जगह बनाते हैं थोड़ा सा, ये 6 माइक्रोफैराड यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे रहेगा 12 वोल्ट। समझ आ रहा है। तो बात हो गया क्या, अब चार्ज कितना होगा, तो यहीं पे लिखते हैं Q1 प्राइम, मतलब ये Q1 था तो नया वाला चार्ज कितना होगा 12 × 6 72 माइक्रोकूलम, एंड Q2 प्राइम मतलब क्या हो गया, इसी कैपेसिटर पे नया वाला चार्ज, ये Q2 था ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट दिख रहा है पैरेलल में, तो 6 × 3 मतलब 18 माइक्रोकूलम। समझने वाला बात ये है, समझने वाला बात है, यहाँ पे -108 यहाँ था, तो अब यहाँ पे क्या होगा -72 होगा, यस और नो, ऊपर प्लस इंटू नीचे -72। तो भाई चार्ज कितना का डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ गया 36 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज यहाँ पर आया होगा भाई। -108 से -72 बना, तो मतलब कितना चार्ज आया +36 माइक्रोकूलम इस पर आया, और ये 54 से क्या हो गया +18 हो गया, तो यहाँ से पक्का +36 चार्ज निकला होगा, +36 माइक्रोकूलम। दिख रहा है ना डिफरेंस कितना है, ये 108 और 72 का डिफरेंस कितना है 36, और 54 80 का डिफरेंस कितना है 36। तो यहाँ प्लस था और ये माइनस था, तो यहाँ का +36 माइक्रोकूलम निकल के यहाँ पे जमा हो गया होगा। तो कितना चार्ज पास किया मेरे इस वायर से 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। पोटेंशियल तो निकल ही है ना, ये 18 ड्रॉप हुआ 12 का, यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ 12 का 12 वोल्ट, और जो ड्रॉप हुआ जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ भी, ए और बी विल हैव सेम वोल्टेज कितना 6 वोल्ट्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से पार्ट A 1 2 और 3 तीनों सॉल्व हो गया, ठीक है। हम लोग इस तरह से और भी तरह के वेरिएशंस कर सकते हैं इस पर। एक और वेरिएशन इसका वो भी कर ही लेते हैं लगे हाथों, जब कर ही सकते तो कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। लास्ट है, एक बार के लिए कुछ वाइंड अप करने के समय ना थोड़ा सा सिया सर्किट और क्लियर कर लेते हैं। याद रख लो भाई, जब कभी क्वेश्चन में मेंशन ना हो टाइम के बारे में, तब जनरली स्टेडी स्टेट पर ही काम करना, इनिशियल स्टेट या कोई भी ट्रांजिएंट स्टेट पे बात मत करना, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो जिस ब्रांच में जिस वायर में कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें करंट एंटर ही नहीं करेगा। तो करंट अगर यहाँ पे एंटर ही नहीं किया तो जो भी करंट को जो रास्ता मिले वहां से करंट जाएगा। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ भी है, इससे हम लोग सम सॉल्व कर लिए। अगर ये बात क्लियर है, इस क्वेश्चन में स्लाइड चेंजेस करेंगे, और ये क्वेश्चन पार्ट तीनों पार्ट वही रहेंगे, ठीक है भाई, ये तीनों पार्ट वही है, बट हल्का सा चेंजेस लाते हैं ताकि करंट फ्लो पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस में, है ना, सीआर सर्किट वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। ये 6 था इसका आंसर, इसका 18 था, इसका 36 था। ये 3 क्वेश्चन वही है। सर्किट में एक हल्का सा फेयर करते हैं, आई गेस यहाँ पे याद होगा, अभी लिखे थे ना 6 ओम था,
ये क्या था भाई, 6 माइक्रोफैराड। अब यहीं पर इसी लाइन में दूसरा कैपेसिटर भी लगा देते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा देखने में सब में क्या होता है, बिकॉज करंट उस तरफ जाएगा ही नहीं अगर स्विच जब खुला रहे या बंद रहे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, स्विच ऐसे खुला हुआ, 3 ओम 3 माइक्रोफैराड, इसका 18 वोल्ट, यहाँ पे ऑब्वियसली ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। वही 3 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बच्चे का डाउट भी है। तो अब क्या करेंगे भाई, ये 18 वोल्ट है, डीसी पांडे में भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है ना, पीछे देख सकते हो। तो ये 18 वोल्ट है दिया हुआ अप्लाइड, और ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट। ग्राउंडेड लिखता नहीं है पर ग्राउंडेड मतलब अर्थेड, अर्थेड मतलब 0 वोल्ट, राइट। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो बेटा ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ठीक। स्विच जब खुला हुआ है तो ऑब्वियसली वायर में करंट इस तरह आके ऐसे फ्लो कर जा रहा है। और जब स्विच खुला हुआ है बेटा, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, हाँ या ना। जब स्विच खुला हुआ है ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में है कि नहीं। कोई भी वायर फर्दर सब डिवीजन है ही नहीं, मतलब ये तो खुला हुआ है ना, कोई सब डिवीजन है ही नहीं, सीरीज में है। तो जो चार्ज यहां पर होगा प्लस क्यू, वहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ठीक है ना। आंसर अभी भी यही करना है, पर अपने एनालाइज सारे ही करेंगे, सारा एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन और भी कुछ बनने वाला तो वो भी सीखते हुए जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो फिर 18 माइनस 0/9 मतलब करंट कितना होगा, 18/9, 18/9, 2 एम्पियर, 18/9 है ना, 18 माइनस 0/9, 6 + 3। अब समझने वाला बात यहां पर देखते हैं। अब इधर क्या है, ये तो 0 है भाई, है ना, ये 18 है। अपने को एक्चुअली पता है कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है ना, हम लोग पढ़े भी हैं कि वोल्टेज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज चार्ज सेम होता है। मतलब अगर फॉर्मूला याद होगा तो V1/V2, V1 क्या होता है, Q/C1 Q/C2 है ना, Q सेम होगा ना सीरीज में, तो V1/V2 इज C2/C1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई C2 अगर इसको बोलते हो, ये C1 ये C1 C2 ऑर्डर में बोलते हैं ना, 1 2, तो ये क्या हो गया भाई 3/6, ये क्या हो गया 1/2। V1 इज इक्वल्स टू 1/1 + 2, V1 इज व्हाट 1/1 + 2 ऑफ टोटल कितना है 18, 18/3 कितना हो गया 6 वोल्ट्स। V2 क्या हो गया 2/1 + 2 ऑफ 18 कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ 12 वोल्ट। तो भैया यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट का ड्रॉप है ना, 18 माइनस 6 12, 12 माइनस 12 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। V1 मतलब ये वाला वोल्टेज, ये V1 है, इसके कॉस्ट लिख नहीं रहे, गंदा हो जाएगा। यहाँ पे कितना ड्रॉप 12 वोल्ट, 6 वोल्ट का, V1 इज 6 वोल्ट, तो 18 माइनस 6 12 वोल्ट, 12 माइनस 12 0 वोल्ट। समझ आया कि नहीं आ रहा है। तो B कितना होगा, अगर ये 0 है तो ये 12 है, ये 18 है। याद रखना कभी भी कहीं पे अर्थ कर देना तो वो एब्सोल्यूट 0 है, पर कोई सेकंड में अगर अर्थेड ना होना तो हमेशा हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं पर भी और 0, पर कहीं पे भी अर्थ कर दे तो वही अल्टीमेट 0 होता है। बैटरी के बारे में एक बात क्लियर रखना, बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, बैटरी पोटेंशियल नहीं देता है। मतलब अगर एक एंड पर ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें हम लोग कहीं पर, और ये एंड पर हम लोग बोल दें कि से 0 वोल्ट है, तो इधर 10 वोल्ट होगा बैटरी के पास, पर कंपल्सरीली ये 0 वोल्ट होगा ऐसा नहीं है जब तक वो अर्थेड ना हो। अगर ये साइड हो सकता है ये 2 वोल्ट हो, तो इस साइड क्या होगा 12 वोल्ट होगा। इधर अगर 3 है तो इधर क्या होगा 13 वोल्ट होगा। इधर का -1 है तो इधर क्या होगा +9 होगा, अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है वहाँ पे। तो इट नेवर मीन्स कि वहाँ पे एग्जैक्टली 0 होगा नेगेटिव वाले साइड पर। जब तक अर्थेड ना हो तब तक एब्सोल्यूट 0 वोल्टेज बोलना गलत होगा। यहाँ पे अर्थेड है तो कंफर्म ये 0 वोल्ट है, तो फिर ये कंफर्म 12 वोल्ट और ये 18 वोल्ट, 12 वोल्ट्स एंड 18 वोल्ट्स। समझ रहे हैं, गुड। आगे बात करते हुए पार्ट बी को आंसर करते हैं इसके, ठीक है। पार्ट बी को आंसर करते हैं, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो थोड़ा सा क्लटर हटाते हैं पीछे वाले पार्ट का। तुम लोग भाई फ्रेशली करना, बोर्ड है तो हम लोग इसी में कर रहे हैं, बट तुम लोग फ्रेशली करते रहना भाई। वीवी का बात करते हैं अगर स्विच क्लोज होने के बाद, तो भाई जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ, मतलब देखो एनीवेज करंट फ्लो तो ऐसे ही करेगा, करंट इसमें नहीं जा रहा है भाई, जाएगा भी नहीं। मतलब स्टेडी स्टेट में ही बात करने बोल दिया गया, टाइम का बात नहीं हो रहा, तो स्टेडी स्टेट का ही बात हो रहा है, तो करंट इस वाले ब्रांच में जा ही नहीं रहा है। बट अब फायदा क्या हो गया पता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, अब
करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर ना, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 वोल्ट। तो यहाँ 18 से 12 का ड्रॉप होगा, जहाँ पे यहाँ पे 6 ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे 12 का ड्रॉप होगा। समझने वाला बात है। नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस V1 प्राइम इज 12 वोल्ट, मतलब 18 माइनस 12, दिस पोटेंशियल ऑफ B विल बी नाउ 6 वोल्ट्स। समझ रहा है, जो पहले 12 वोल्ट था अब वो 6 वोल्ट हो गया। लास्ट पार्ट का फिर आंसर क्या था, क्लियर हो जाएगा ना, लास्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो जाएगा आई गेस। तो लास्ट पार्ट में अगर हम लोग पार्ट 1 का आंसर नहीं लिखे, पार्ट 1 का आंसर पहले लिख देते हैं, मेरे से मिस हो गया पार्ट 1 का आंसर लिखना। तो पार्ट 1 में क्या आया था, बी का वोल्टेज आया था 12 वोल्ट, है ना, बी का वोल्टेज आया 12 जब स्विच खुला हुआ था। और यहाँ पे कितना ड्रॉप आया था, 18 माइनस 12, यहाँ का आया था 6 वोल्ट। तो 6 माइनस 12 ये माइनस 6 वोल्ट आएगा जब स्विच खुला हुआ था। रिपीट करते हैं, तब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। तो इसके क्रॉस ड्रॉप क्या है, ये 18 माइनस आई आर, आई क्या है, 2 एम्पियर निकालते तो पहले ना, 18/9, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। तो 18 माइनस 12 इज वॉट, 6। तो यहाँ का वोल्टेज इज 6, यहाँ का वोल्टेज इज 12। डिराइव किया थोड़े पहले कि यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो 18 माइनस 12, तो व्हाट इज द डिफरेंस, 6 माइनस 12 इज -6, राइट। नाउ अगर स्विच क्लोज कर दें, तो जो जबरदस्ती इन लोग का पोटेंशियल सेम कर दिया गया, ठीक है। और अब करंट ऐसा तो फ्लो कर ही रहा है, करंट पर ऐसे ही फ्लो करे, बिकॉज यहाँ पे जाएगा ही नहीं, बिकॉज कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट क्या हो रहा है कि फुल्ली चार्ज है ना, सारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट अभी भी कितना है, 2 एम्पियर। तो व्हाट इज द ड्रॉप हियर, इज 12 वोल्ट। तो 18 माइनस 12 6 वोल्ट। तो व्हाट इज द वोल्टेज हियर, 6 वोल्ट, है ना। यहाँ पे 12 वोल्ट घटा, यहाँ से 6 वोल्ट घटा, तो दिस विल बी नाउ 6 वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर स्विच क्लोज होने के बाद इस वाले ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो किया। तो एक काम करो, पहले कितना चार्ज था यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, बाद में कितना है फाइंड आउट कर लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, है ना, दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों पे मिलाकर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को हम लोग अलग से यहाँ बना के देखते हैं। इधर इनिशियल लिखेंगे, इधर फाइनल लिखेंगे, ठीक है। इनिशियली क्या था भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले वाले बाद में 6 था ना, 6 वोल्ट, राइट। तो 6 इंटू ये 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था, तो यहाँ पे चार्ज था 36 माइक्रोकूलम। चलो इस तरफ लिखते हैं 36, और यहाँ पे भी 36, क्योंकि सीरीज था, है ना। देख लो भाई, 3 इंटू 12 36 होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ, जब स्विच क्लोज हो गया इस तरह, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 12 इंटू 6 कितना होगा, 72। और यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 0 इंटू 3 कितना हो गया, 18। तो अब देखो, इधर -72 था और इधर +18 है। पहले क्या था, -36 था इधर, और यहाँ क्या था, +36 था, है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे नेट चार्ज क्या था, इस वाले प्लेट पर 0 था, दोनों मिलाकर। और अब इन दोनों में मिला के कितना है, -72 और +18 कितना आ गया, कितना हो गया भाई, -72 से हम लोग +18 हटा दे रहे हैं, मतलब -54, राइट। मतलब जहाँ इन दो पे मिला के पहले चार्ज 0 था, अब वहाँ पे दोनों पे मिला के -54 माइक्रोकूलम है। इंप्लाइज इतना ही चार्ज इस स्विच से पार करके अंदर आया है, या बोल सकते हैं, आई मीन ऑब्वियसली ना, इतना माइनस में है, मतलब इतना प्लस निकल गया होगा या इतना माइनस एंटर किया होगा। तो -54 माइक्रोकूलम चार्ज मस्ट हैव एंटर्ड वाया दिस स्विच, क्योंकि पहले यहाँ 0 था, पर अब यहाँ पे इन दोनों प्लेट पर मिलाकर नेट अब -54 आ रहा है। दैट मीन्स कि इतना चार्ज एंटर किया होगा, राइट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम था। वापस इसको समझने के बाद ना हम लोग कुछ और वेरिएशंस पे बात कर लें। आई गेस सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम लोग एक और तरह का चीज़, मतलब एक बच्चे का ही डाउट था, कुछ जगह क्वेश्चंस भी मिल रहे थे बच्चे लोग को। CR सर्किट पर होता क्या है ना, बहुत बार हम लोग पहले से भी कुछ चार्ज रख देते हैं, ठीक है, बहुत पहले से भी चार्ज रख देते हैं। तो जब पहले से चार्ज रखा हुआ होता है तो क्या होता है, जो इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे थे ना CR सर्किट में डिराइव करते हुए चार्जिंग सर्किट में, तो जब टाइम 0 पे हम लोग बोले थे ना कि चार्ज 0 था, वो टाइम 0 पे कुछ चार्ज रहेगा। एग्जाम्पल लो, इस तरह का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज है, और यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज है, ये कोई रजिस्टर, स्विच खुला हुआ, T0 पे स्विच हम लोग बंद किए, ये प्लस, ये माइनस, ये EMF, ठीक है बेटा, आराम समझो। स्विच बंद कर रहा है टाइम 0 पर, और किसी भी टाइम पर कितना चार्ज होगा बताना है। तो जो जो स्टेप्स थे वही सारे स्टेप्स रहेंगे। स्टेप्स याद होगा, स्टेप 1 क्या था,
KVL लगा देते हैं, अप्लाइंग KVL है, यहाँ से यहाँ राइस, यहाँ से यहाँ माइनस क्यू बाई सी, है ना, सी कैपेसिटेंस से माइनस आई आर इक्वल्स टू ड्रॉप 0, है ना, बाई KVL। तो E माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। तो भैया डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी क्या हो जाएगा, डी टी बाई आर, है कि नहीं। इंटीग्रल बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। जब टाइम जीरो था, इस बार क्या होगा, तब Q इज सम Q ऑलरेडी, राधे Q नॉट लिख देते हैं, हाँ Q नॉट एक्चुअली जनरली मैक्सिमम के लिखते हैं, कभी मैक्सिमम लिखते हैं तो प्लस कैपिटल Q लिखेंगे, प्लस Q नॉट लिखेंगे, कैपिटल Q नॉट लिखेंगे। तो स्मॉल Q नॉट पहले का चार्ज, इनिशियली जब मतलब पहले से कैपेसिटर थोड़ा बहुत चार्ज है, तो ये T0 पर ऑलरेडी कोई चार्ज है, कोई T पर कोई चार्ज Q होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे अब इस पर, चाहो तो आराम से सॉल्व कर लो, क्या होगा, ये लॉग के फॉर्म में आएगा, है ना। हम लोग जानते हैं ना इसका, हम लोग भले लास्ट टाइम फॉर्मूला देख लेते कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी कर सकते हो, सीधा लॉग लगा पे, है ना, लॉग से भी काम कर सकते हो, यहाँ पे आराम से लॉग लगा सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है वापस, वो भी याद रख सकते हो। आई गेस यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन करना है, इस पूरे को क्यू लेंगे तो एल एन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई क्यू इज वॉट, एल एन क्यू, बट अपर लिमिट लो लिमिट में कोई भी जगह जीरो नहीं है, तो एक्सप्रेशन अच्छा खासा आएगा। यहाँ से हम लोग को क्यू का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है, यहाँ से क्यू का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अच्छा, अगर ऐसे रहे ना एक्सप्रेशन, अगर ऐसे रहे जब भी लिमिट रहे, एग्जाम्पल हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी रहता है, इसको शायद बहुत लोग इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है, पर अगर अपने समझे ये टी जीरो है, अगर ये कोई एक्स नॉट है, ये कोई x और ये कोई t, तो इसका आंसर आता है x इज इक्वल्स टू a बाई बी प्लस a बाई बी 1 माइनस ई टू पावर माइनस बी सी टी। समझ रहे, इस तरह का रिजल्ट आएगा। आई रिक्वेस्ट कि सब लोग इसको एक बार ट्राई कर लें, ठीक है भाई, एक बार ट्राई कर ले, ड्राइव करने में भी ट्राई कर सकते हो, और या सीधे सीधे इसको याद कर लो। जब भी लिमिट दिया हुआ है डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस ए बाई बी 1 माइनस ई टू पावर नहीं होगा, ये होगा एक्स नॉट ई टू पावर माइनस बी सी टी, ठीक है, ये एक्स नॉट होगा। डिराइव्ड रिजल्ट है, याद कर लो रिजल्ट, ऐसा कुछ रिजल्ट आता है, चाहो तो डिराइव कर लो। यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग आएगा, बैठ के इसको z सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको q सब्स्टिट्यूट करोगे, पूरा को उतना स्टेप्स करना है, कर लो, या सीधा ऐसे याद कर लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर लिख सकते हैं q इक्वल्स टू व्हाट इज a बाई बी, a क्या है e, b क्या है 1 बाई सी, तो सी ई प्लस सी ई 1 माइनस क्यू नॉट ए टू पावर बी सी टी मतलब वही टी बाई टाउ सी बनेगा ना, जैसे बनता है टाउ सी कैसी इंटू आर, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन। ट्राई क्या करना है अपने को भाई, अपने को ग्राफ बनाना है, ग्राफ 2 बनेगा, वो दोनों हम लोग का होमवर्क रहेगा। पहला कि जब क्यू नॉट बड़ा हो सी से तब कैसा ग्राफ बनेगा, दूसरा जब क्यू नॉट छोटा हो सी से तब कैसा ग्राफ बनेगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया था जिसको मुझे आंसर करना है, विच विल आंसर ऑल ऑफ देम इन आवर मिसलेनियस सॉल्विंग क्लास। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, सारे मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को ना मिसलेनियस सॉल्विंग क्लास और भी जब आगे होने वाला उसमें मैं डालूंगा भाई। हम लोग सीआर सर्किट्स या कैपेसिटर्स पे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, बट विल स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह इस फॉर्मूला से यूज़ करके काम करना चाहो तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर पहले से कोई चार्ज है तो, ठीक है, वो पहले से चार्ज है वो क्यू नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो स्ट्रेट अवे। यहाँ से रिजल्ट, ये रिजल्ट भी मेरे को भी याद नहीं आता, बट बहुत बार अगर याद रख लें तो हम लोग के लिए काफ़ी आसान रहेगा, अदरवाइज इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। एनीवेज दिस मच फ्रॉम दिस, विल डू मोर एंड लॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस। हम लोग बहुत सारे लॉट मोर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय दिस। इस तरह से, इस तरीके से कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इनसे गिनती नहीं है। अगर हम सॉल्विंग एक एक करके करते गए तो भाई बहुत टाइम खिंच जाएगा। हम लोग का काम है कि हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें, सॉल्विंग होता रहेगा, प्रीवियस लगाते रहेंगे। विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मूविंग थ्रू थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जो भी होगा विल आंसर देम। थैंक यू।